तो दोस्तों कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए विधायिका से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हम जैसी वीडियो बनाएं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे विधायिका क्या होती है। तो जो बिल बनाने तथा बिल पास करने का कार्य करती है उसे हम विधायिका कहते हैं। हमारे देश में विधायिका दो स्तर पर देखने को मिलती है, एक केंद्र तथा दूसरा राज्य। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे भारत देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। व्यवस्था का मतलब यह है कि सरकार का गठन दो स्तर पे किया जाना, केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पे सरकार का गठन किया जाता है। इसी वजह से हमारे देश में जो विधायिका है वो दो स्तर पर देखने को मिलती है, एक केंद्र स्तर पे, दूसरा राज्य स्तर पे। और ये जो बिल तैयार किए जाते हैं केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पे किए जा सकते हैं। केंद्र की जो विधायिका है उसे संघीय विधायिका भी कहते हैं, राज्य की विधायिका को राज्य विधायिका। संघीय विधायिका का मेन पार्ट होता है संसद। ये 3 अंगों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। तीनों के सम्मिलित स्वरूप को संसद कहते हैं। फ्रेंड, राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होते हैं। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा प्रथम सदन तथा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा की संरचना का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है। अब बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा को द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन भी कहते हैं। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब बात करेंगे राज्य विधायिका की। जैसे संघीय विधायिका में संसद होती है, वैसे ही राज्य विधायिका में विधानमंडल। जिस तरह संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा का सम्मिलित स्वरूप है, वैसे ही विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद शामिल है। फ्रेंड, अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारतीय संविधान में संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 79 में। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा का सम्मिलित स्वरूप है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संसद। तीनों का सम्मिलित स्वरूप संसद है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संसद के सर्वोच्चता के संबंध में क्या सत्य है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, संसद संविधान के भीतर सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की व्यवस्था की गई। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आर्टिकल 79। क्वेश्चन नंबर 6, संसद सम्मिलित रूप है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अमेरिका व जापान में संसद को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अमेरिका में कांग्रेस व जापान में डाइट। क्वेश्चन नंबर 8, जनता का लोकप्रिय सदन कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 में 1952 को। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा की संरचना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आर्टिकल 81 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद के निम्न में से किस एक समिति राज्यसभा का कोई एक भी सदस्य नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन दिया है विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, तीनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारतीय जनता का। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र की विधायिका को हम संसद कहते हैं तथा राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तय की गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 250। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तय की गई है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 552। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या में क्या सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 530 राज्यों के और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा को कौन सा अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना तथा अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का संघ सरकार को देना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, क्या संसद संविधान की आधारित संरचना में परिवर्तन कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? आंसर हो जाएगा हमारा 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा में सदस्यों की आयु सीमा क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2, सभापति तथा उपसभापति। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य सम्मिलित रूप से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बी, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सी, एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदन है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लोकसभा तथा विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 35, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 249। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 37,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक लेखा के प्रबंधन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण करना, बी सार्वजनिक क्षेत्रों का परीक्षण करना, सी शासन के वित्तीय लेखा व विनियम तथा कंप्ट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शासन के वित्तीय लेखा व विनियम तथा कंप्ट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, संसद के आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हम जैसी वीडियो बनाएं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।